नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। सीधा आपको लिए चलते हैं लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा पावर लिफ्टर श्री झंडू कुमार ने कांस्य पदक जीतकर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को, उनके कोच एवं टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल। मैं सदन में व्यवस्था दे चुका हूं कि प्रश्नकाल के अंदर कोई भी मुद्दे और विषय को नहीं उठाया जाएगा। प्रश्नकाल में केवल माननीय सदस्य जिनके प्रश्न लगे हैं उनके प्रश्न के उत्तर सरकार देगी। ये एक जवाबदेही व्यवस्था का प्रश्न है और प्रश्नकाल में सरकार की जवाबदेही होती है और महत्वपूर्ण विषय, कठिनाई, चुनौतियों पर, वैश्विक मुद्दों पर भी और देश के मुद्दों पर भी प्रश्नकाल में जवाब दिया जाता है। मेरा आपसे आग्रह है, प्रश्नकाल चलाने में सहयोग पैदा करें। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा कर सदन के अंदर ये अच्छा प्रयास नहीं है। माननीय सदस्यगण, मैं फिर माननीय सदस्य से आग्रह करता हूं, ये सदन है जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसकी मर्यादाएं और इसकी सारी व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सभी माननीय सदस्यों की है। मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के व्यवहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है, ये उचित नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप जाइए, अपने अपने सदन बैठिए। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसकी प्रतिष्ठा बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी है। आप संवाद करो, चर्चा करो, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करो, लेकिन तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। आप प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, आपके प्रश्न हैं, महिला सांसद के प्रश्न हैं। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ विपक्ष की ओर से जबरदस्त हंगामा किया गया। विपक्षी सांसद सदन के अंदर हंगामा कर रहे हैं और भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर देना पड़ा है। भारी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई नहीं चलाई जा सकी। दोपहर 12 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विपक्ष के नेता लगातार शोर कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, वेल में भी आने की कोशिश थी और इसी दौरान भारी हंगामे के चलते कार्यवाही स्थगित कर दी गई लोकसभा की। दोपहर 12 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन खत्म होने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आज संसद का पहला दिन है। संसद में आज भी भारी हंगामा हो रहा है।
इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान जब संसद पहुंचे तो एनडीए ने उनका जोरदार स्वागत किया। एनडीए के सांसदों ने धर्मेंद्र प्रधान को टोपी पहनाई और शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान पहली बार आज संसद पहुंचे। वहीं विपक्षी सांसदों ने 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन इस्तेमाल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है और ऐसा ही हंगामा हमें लोकसभा में भी देखने को मिला है। Never happened in the history of India that the boys were beaten and they were dragged the palace and Amit Shah is responsible. तो राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मुद्दा उठा रहे थे। भारी हंगामे को देखते हुए राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। पहले विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था। अब जब इस्तीफा हो गया है तो फिर ये गतिरोध किस वजह से है, अभी भी हंगामा क्यों चल रहा है। और इस बीच ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, तस्वीर काफी अहम हो जाती है। सरकार मैसेजिंग भी कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बेशक ले लिया गया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का जो कद एनडीए में है, जो कद संगठन में है, वो कद घटने वाला नहीं है। सरकार ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ गलती धर्मेंद्र प्रधान की नहीं है। स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, स्टूडेंट्स की अपनी लगातार मांगे थी और इन्हीं मांगों को मानते हुए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया गया है। दरअसल एक मैसेज सरकार ये पूरे देश के सामने रखने की कोशिश कर रही है कि देश की भलाई के लिए, छात्रों की भलाई के लिए, देश की अखंडता के लिए ये फैसला लेना जरूरी था। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। वो अलग बात है कि गलती केवल एक मंत्री की नहीं, एनडीए की गलती थी। और एनडीए में जिस तरीके से सफाई अभियान भी सरकार ने चलाया, उसके बाद भी एक मैसेज बड़ा क्लियर हुआ। नए शिक्षा मंत्री भी मिल गए हैं, लेकिन सरकार एक मैसेज देना चाह रही है कि किसी एक व्यक्ति, और वो भी उनके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की वजह से पेपर लीक नहीं हुआ है, तो उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाया जाना चाहिए। उनका उचित सम्मान होना चाहिए। देश हित में ये इस्तीफा हुआ है। एक मैसेज सरकार की ओर से ये सामने आ रहा है। पेपर लीक को लेकर सड़क पर जारी संग्राम तो थम चुका है। जंतर मंतर पर आंदोलन 36 दिन के बाद खत्म भी हो चुका है, लेकिन क्या अब इस मुद्दे पर संसद में संग्राम होगा? इसका जवाब आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चन आवर तो चल नहीं पाया लोकसभा का। पीएम मोदी ने पेपर लीक पर ताबड़तोड़ एक्शन लेने का ऐलान तो किया, विपक्ष का सबसे बड़ा मुद्दा भी उनके हाथ से छीन लिया। पीएम मोदी ने 23 जुलाई को संसद में बिल पेश करने का ऐलान किया था और आज ये बिल संसद में पेश हो रहा है। दोपहर 12 बजे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह लोकसभा में इस बिल को पेश करेंगे। इस बिल में पेपर लीक को लेकर इतनी सख्ती बरती गई है कि पेपर लीक माफिया की कमर टूट जाएगी। बिल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक का दोषी पाया जाता है तो उसे 5 से 10 साल की सजा होगी, जबकि 50 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अगर सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाया जाता है तो 8 साल की सजा और 5 करोड़ जुर्माने का प्रावधान है। साथ ही बिल में प्रावधान है कि अगर सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाए गए तो एग्जाम का पूरा खर्चा उससे वसूला जाएगा। साथ ही उसे 8 साल तक ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। अगर संगठित माफिया दोषी पाया जाता है तो 10 साल तक सजा और 10 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान इस नए कानून के तहत किया गया है। आइए आपको बड़ी स्क्रीन पर लिए चलते हैं और क्या क्या फैसले लिए जा रहे हैं। आज जो बिल पेश किया जाएगा उससे क्या उस कानून में क्या क्या प्रावधान होंगे वो आपको बता दें कि व्यक्ति यदि दोषी पाया जाता है तो ऐसी सूरत में उसे मिनिमम 5 साल और मैक्सिमम 10 साल तक की सजा का प्रावधान पिछले कानून में था और 5 करोड़ का जुर्माना था। लेकिन जब आप नए कानून को देखते हैं तो उस नए कानून के तहत आप देखें, इसमें अगर सर्विस प्रोवाइडर, इसको थोड़ा रोकिए ना, इतनी तेजी से नहीं पढ़ा जाएगा जी। यदि डायरेक्टर या सीनियर या मैनेजर दोषी पाया जाता है तो फिर सजा क्या है? 5 से 10 साल की सजा और 5 करोड़ का जुर्माना है। जो पिछली बार 50 लाख का जुर्माना था, अब वो करोड़ों तक चली गई है संख्या। अब आगे देखें, बिल का नाम है पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल 2026। ये नया बिल जो पेश किया जा रहा है, पेपर लीक की जांच पुलिस, सीबीआई के अलावा स्पेशल टास्क फोर्स
इस मामले की जांच करेगी यदि कोई पेपर लीक होता है तो। अब सुनवाई का तरीका क्या है? जो पिछली मर्तबा सुनवाई कोर्ट्स में होती थी, अब इसके लिए स्पेशल कोर्ट यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना के तहत सुनवाई होगी और 3 महीने के अंदर अंदर सजा का ऐलान भी हो जाएगा। चार्जशीट के 3 महीने के अंदर अंदर जांच पूरी हो जाएगी, यानी कि 2 महीने की जांच है और जो तीसरा महीना है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना के तहत सुनवाई होगी और फिर सजा का ऐलान होगा। और बिल में जो नए सेक्शन हैं वो 12A और 12B, ये 2 नए सेक्शन जोड़े गए हैं, यानी कि पेपर लीक माफिया तंत्र की कमर तोड़ देने के लिए एक ताकतवर कानून बनाया जा रहा है। नए सेक्शन में क्या है कि सौंपे जाने के 2 महीने के अंदर जांच की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जिसमें पुलिस, सीबीआई और एसटीएफ काम करेगी। हाई कोर्ट में अपील यानी 30 दिन का वक्त और स्पेशल केस में 90 दिन का जो समय है वो बात सामने आ रही है। तो ये वो महत्वपूर्ण बातें हैं जो इस बिल में है। प्राची मेरे सहयोगी भी यहीं स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। ये फैसला जो प्राची दिखाई दे रहा है और जिस बिल को लाने की बात हो रही है वो ये साफ कहती है कि सरकार कितनी सजग है और कितना मजबूत और ताकतवर कानून लाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जो आप बता रही हैं वही बड़ी बातें हैं कि अब एसटीएफ और पुलिस, सीबीआई ये सब इसकी जांच करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना इसकी सुनवाई होगी ताकि जल्द से जल्द दोषियों को सजा दी जा सके। चार्जशीट के 3 महीने के अंदर ही फैसला होगा। 12A और 12B नई धाराएं जोड़ी गई हैं। केस सौंपे जाने के 2 महीने में जांच पूरी करनी होगी, ये बड़ी बात है। अब 2024 का कानून और 2026 के कानून में अंतर क्या है ये समझ लीजिए। 2024 के कानून में था 1 करोड़ का जुर्माना, जिसे बढ़ाकर अब 5 करोड़ कर दिया गया है। 5 करोड़ का जुर्माना दोषियों पर लगेगा। पहले था एग्जाम कॉस्ट की वसूली की जाती थी, अभी भी एग्जाम कॉस्ट की पूरी वसूली की जाएगी। इसके साथ ही साथ 4 साल तक ब्लैकलिस्टेड किया जाएगा अगर कोई भी इसमें लिप्त पाया जाता है। अब इसे 8 साल तक ब्लैकलिस्टेड कर दिया गया है, यानी कि 4 को दुगना करके 8 कर दिया गया है। इसके अलावा डायरेक्टर, प्रबंधन इंचार्ज को 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना 2024 वाले कानून में था। जो 2026 के कानून की अगर बात करें तो डायरेक्टर, प्रबंधन इंचार्ज को 5 से 10 साल की सजा और 5 करोड़ का जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस नए कानून को कड़ा इस वजह से किया गया है ताकि पेपर लीक माफियाओं के तंत्र को तोड़ा जाए, उनकी कमर को तोड़ा जाए, उनको कमजोर किया जाए। इसलिए सजा भी बढ़ा दी गई है, जुर्माना भी बढ़ा दिया गया है। पहले जो जुर्माना 1 करोड़ रुपए का था, अब उसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जो ब्लैकलिस्टेड पहले हुआ करती थी वो सिर्फ 4 साल के लिए हुआ करती थी और अब वो बढ़ाकर 8 साल कर दी गई है, यानी कि 8 साल ब्लैकलिस्टेड रहेंगी कंपनियां। बड़ी खबर आपको दे दी। एंटी पेपर लीक बिल को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया। किरण रिजिजू ने कहा कि हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है, हम चाहते हैं विपक्ष चर्चा में भाग ले। रिजिजू ने कहा कि अगर विपक्ष इस बिल के दौरान डिस्टर्ब करेगा तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। बहुत बड़ा दिन है हम सबके लिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एग्ज़ाम को लेकर के जो घटनाएं हुए हैं और देश भर में जितने भी राज्यों में आज तक आपने देखा है लगातार पेपर लीक्स का घटना आते रहते हैं। उसके बाद छात्रों का यह आंदोलन भी हुआ, फिर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बहुत बड़ा बड़ा कदम भी उठाया, घोषणाएं भी की। लेकिन आज पक्का एक बिल लेकर के जो आ रहे हैं, आज पहले लोकसभा में टेबल करेंगे। तो हम चाहते हैं कि सारा पार्टी, चाहे अपोजिशन हो, सरकार के हो, सब इसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए। और इतना बड़ा फैसला लेने के बाद आज जो एग्जाम पेपर लीक को लेकर के इतना कठोर कानून बना रहे हैं, इसमें अगर चर्चा नहीं करेंगे और डिस्टर्ब करेंगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अब पेपर लीक पर मोदी की स्ट्राइक और तेज हो चुकी है। जेनजी की डिमांड्स को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। खुद पीएम मोदी ने पिछले 4 दिनों में 3 वीडियो मैसेज जारी कर यह क्लियर कर दिया है। मोदी ने साफ कहा है कि जो भी छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा उसे सख्त से सख्त सजा भुगतनी पड़ेगी। संसद में आज नया कानून आ रहा है, पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल। अब से थोड़ी देर बाद लोकसभा में पेश किया जाएगा। 2024 के कानून में संशोधन कर इसे और भी ज्यादा सख्त बनाया जा रहा है। 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ तक का जुर्माना मीनाक्षी अब लगेगा। मतलब साफ है कि अब पेपर लीक करने वालों की पुश्तें भी ऐसा करने से पहले 10 बार सोचेंगी। इधर मोदी ने टास्क फोर्स भी तैयार कर दी है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म को लेकर काम करेगी और इसमें जाने माने टेक एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी इसकी अगुवाई करेंगे। लेकिन सवाल वही है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या विपक्ष सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देगा?
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की डिमांड भी पूरी हो चुकी है, लेकिन अब अगला निशाना अमित शाह है, क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि छात्रों पर घातक हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अमित शाह से जवाब मांगा जाएगा। अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल आज दोपहर 12 बजे पेश कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बिल को पेश करेंगे। उसके बाद इस बिल पर 8 से 10 घंटे तक चर्चा हो सकती है। बीजेपी की तरफ से इस बिल पर बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या बोलेंगे। टीएमसी की तरफ से शर्मिला सरकार और मिताली बाग अपना पक्ष रखेंगी। स्पीकर्स की लिस्ट में जेडीयू की तरफ से आलोक कुमार सुमन का नाम है, तो एलजेपी की तरफ से अरुण भारती बोलेंगे। शिवसेना की तरफ से श्रीकांत शिंदे और एनसीपी के सुनील तटकरे एंटी पेपर लीक बिल पर बोलेंगे। तो देखिए, एनडीए की तरफ से बांसुरी स्वराज बोलेंगी, तेजस्वी सूर्या बोलेंगे। 8 से 10 घंटे का समय चर्चा के लिए दिया जा सकता है, लेकिन देखने वाली बात यही है कि विपक्ष का रुख क्या रहता है, क्योंकि अभी तो जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई वैसे ही विपक्ष का आक्रामक तेवर और हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से दोनों ही सदनों की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने अपना ट्रेलर भी दिखा दिया है, या यूं कहे कि संसद की कार्रवाई शुरू होने के साथ साथ विपक्ष ने अपना ट्रेलर दिखा दिया है। 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई और 5 मिनट भी कार्रवाई नहीं चल पाई है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्होंने पेपर माफिया पर जबरदस्त स्ट्राइक का मन बनाया है। छात्रों और युवाओं के लिए मोदी एक के बाद एक मैसेज जारी कर रहे हैं। पेपर लीक पर मोदी ने चौतरफा स्ट्राइक का मन बनाया है। कानून सख्त करने के साथ साथ हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के लिए तीसरा वीडियो संदेश भी जारी किया है। मोदी ने क्लियर मैसेज दे दिया है, एग्जाम में अब लीकेज नहीं होगी। मोदी लगातार छात्रों और खासतौर पर जेनजी से बात कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो मैसेज जारी कर रहे हैं। कल उनका तीसरा मैसेज भी आया, जिसमें उन्होंने टास्क फोर्स को लेकर जानकारी दी। साथ ही संसद में आज जो सख्त कानून आ रहा है उसकी जानकारी एक बार फिर दोहराई। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले इसकी डिटेल हम आपको दे दें। कानून के तहत पेपर लीक का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। टास्क फोर्स रेडी है, लीक प्रूफ एग्जाम कराने की पूरी तैयारी है। तो अभी संसद परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। प्रियंका गांधी आपको नजर आ रही होंगी। प्रियंका गांधी के साथ साथ तमाम जो विपक्ष के सांसद हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, सरकार पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सरकार बार बार ये बता रही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी हो चुका है। जो पेपर लीक माफिया है उन पर चौतरफा स्ट्राइक करने के लिए नया कानून भी सरकार लेकर आ रही है। तो फिर ये हंगामा किस वजह से विपक्ष कर रहा है, और इस हंगामे के पीछे की जो भी वजह है उससे सफर तो देश का युवा ही होगा, क्योंकि देश के युवाओं के लिए ही सरकार ये नया कानून आज संसद में पेश करने जा रही है। आप देखिए क्या नारेबाजी इस वक्त की जा रही है। वोट चोरी, पेपर चोरी और चंदा चोरी, यानी कि तीनों मुद्दे हैं जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र में वोट चोरी ये सरकार करती है, युवाओं के मामले में पेपर चोरी का मसला भी उठाया जा रहा है, और आस्था के नाम पर चंदा चोरी का मसला भी विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। यानी फिलहाल विपक्ष को देखकर ये कहा जा सकता है कि संसद के अंदर मौजूद गतिरोध अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखना यह होगा कि 12 बजे जब इसको टेबल किया जाएगा नए बिल को, तब विपक्ष का रुख क्या रहता है। आइए अब आपको बताते हैं, जिस टास्क फोर्स की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो टास्क फोर्स कितनी महत्वपूर्ण है, उनमें कौन कौन सदस्य शामिल हैं। जाने माने टेक एक्सपर्ट और इन्फोसिस के को फाउंडर नंदन नीलेकणी इसके अध्यक्ष हैं। इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ को भी इसमें रखा गया है। आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामाकोटी भी इसमें शामिल हैं। पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल इस हाई पावर्ड कमेटी के सदस्य हैं। पूर्व आईबी डायरेक्टर तपन देका और लॉजिस्टिक एक्सपर्ट अमृत लाल मीणा को भी इसमें जगह दी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की है वो है टेक एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी का। तो जानते हैं कि आखिर नंदन नीलेकणी कौन है। पीएम ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नंदन नीलेकणी को सेलेक्ट किया है। नीलेकणी 2014 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उनका तारुफ इससे कहीं ऊपर है। इस हाई पावर्ड कमेटी का अध्यक्ष नंदन नीलेकणी को बनाया गया है। यह कमेटी एग्जाम रिफॉर्म्स पर काम करेगी। नंदन नीलेकणी जाने माने टेक एक्सपर्ट हैं, इन्फोसिस के सह संस्थापक हैं, आधार कार्ड का इन्हें जनक माना जाता है। इतना ही नहीं, नंदन नीलेकणी को यूपीआई का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है।
कल पीएम मोदी ने अपने तीसरे वीडियो संदेश में इस हाई पावर्ड कमेटी की जानकारी दी। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।